दोस्तों, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे या इंडियन मार्केट को देखोगे, हर एक मार्केट एक दूसरे से लिंक होती है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स अगर पॉजिटिव नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हर एक कंट्री की मार्केट में देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, उनका हमें कंट्रीब्यूशन और वेटेज हमें देखने को मिलता है। खासकर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो आईटी इंडस्ट्री का वेटेज आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से निफ्टी इंडेक्स में हमें काफ़ी हलचल देखने को मिलती है। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे H1B वीज़ा इसको लेकर के काफ़ी निगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। ट्रंप की तरफ से क्या कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल रही हैं, उसका आईटी मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, निफ्टी इंडेक्स में कल के दिन में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले अगर आप H1B वीज़ा की बात करते हो तो आपको पता होगा यूएस मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर इंडियन आईटी कंपनियां आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा चांस ट्रंप ने लिया। आपको पता है H1B वीज़ा, H1B वीज़ा जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। और अगर आप मेरे इमिग्रेशन वाले वीडियोस देखते हो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं इमिग्रेशन से रिलेटेड वीज़ा से रिलेटेड बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अगर आप देखोगे यूएस के जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको स्किल्ड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए क्या करते हैं वो लोग H1B वीज़ा के थ्रू लोगों को हायर करते हैं। खासकर स्टेम बैकग्राउंड के लोग होते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनको H1B वीज़ा के थ्रू वहाँ पे बुलाया जाता है, जॉब दी जाती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि इंडिया के जो एम्प्लॉय होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, पैसे कम लेते हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस के जो एम्प्लॉय होते हैं। इसीलिए वो लोग प्रेफरेंस देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन एम्प्लॉय वहाँ पे जाएं। ओवरसीज़ मार्केट में आप देखोगे तो 85,000 एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें लॉटरी सिस्टम होता है जिसके थ्रू H1B वीज़ा अप्लाई किया जाता है, जिसमें इंडिया के जो एम्प्लॉय होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है 70% तक। आप देखोगे 85,000 में 70,000 एप्लीकेशन तो इंडिया की लग जाती है। तो इसमें बड़ी बड़ी IT कंपनियाँ हैं, TCS का भी बहुत बड़ा रोल होता है। TCS के बहुत एम्प्लॉय होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं, TCS में जॉब कर रहे होते हैं। अब इसमें मेन रोल क्या है? यूएस गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ के जो एम्प्लॉय जाते हैं कम वेजेस में काम करते हैं, उसकी वजह से जो यूएस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी जॉब जा रही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ट्रंप ने क्या किया, अगर H1B वीज़ा कोई अप्लाई करता है तो उसकी जो फीस होती है पहले लगभग मोटा मोटा $1,500 से लेकर के $4,500 तक होती थी, जिसको इन्होंने नया रूल इंप्लीमेंट कर दिया कि अब आपको $1,00,000 पे करने पड़ेंगे एज अ फीस। अगर आप देखोगे ये जो न्यूज़ आई है कल के दिन में आई थी और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हड़कंप मचता हुआ दिख रहा था स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लीकेंट लेकर के, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें क्लियर भी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यूएस की कंपनियाँ थी आईटी सेक्टर, खासकर इंडियन आईटी सेक्टर में बहुत हलचल देखने को मिल गई। ये तो कहो मार्केट ओपन नहीं था, नहीं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल जाता। लेकिन उसके साथ में जो यूएस की कंपनियां थी, खासकर माइक्रोसॉफ्ट, मेटा की बात करें, अमेजॉन की बात करें, जहां पर इंडियन प्रोफेशनल जॉब करते हैं, और उन्होंने क्या कहा कि 21 सितंबर से ये डेडलाइन देखने को मिल रही है। उससे पहले अगर आप कहीं बाहर हो, यूएस में या बाहर रह रहे हो, तो आपको वापस यूएस में आ जाना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी इस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ें अगर इंप्लीमेंट हो रही हैं, जो लोग ऑलरेडी H1B वीज़ा में यहाँ पे काम कर रहे हैं और छुट्टियों में कहीं बाहर गए हुए हैं, हो सकता है उनको वो चीज़ पे करनी पड़ जाए, फीस पे करनी पड़ जाए। इसीलिए अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आप देखोगे तो सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन जैसी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को यहां पर बुलाने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो एयरलाइन वाली कंपनियां हैं उनको बहुत प्रॉफिट हो गया, उन्होंने प्राइस ही बढ़ा दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, हायर प्राइस में ही लोग टिकट लेकर के भागना शुरू कर दिए। वाई माइक्रोसॉफ्ट, मेटा आर आस्किंग H1B वीज़ा अब्रॉड टू रिटर्न टू यूएस बाई टुमारो। 21 दिसंबर आप देखोगे ये हमें डेडलाइन के रूप में देखने को मिल रही थी। रिटर्न बिफोर 21 सितंबर, टेक जाइंट माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन एडवाइजरी टू एम्प्लॉय आफ्टर ट्रम्प्स H1B वीज़ा ऑर्डर। तो भाई ट्रंप का ऑर्डर था, मानना था ही, बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं ना कहीं ट्रंप से पीछे नहीं हो सकती हैं। एक बार उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो उन्होंने तुरंत अपने एम्प्लॉय को बुलाना शुरू कर दिया यहाँ पर। और रिटर्न टू यूएस बाई टुमारो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, मेटा, JP मॉर्गन, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी तरफ से यहाँ पे एडवाइजरी हमें देखने को मिलती रही। अब यहाँ देखोगे डेडलाइन एंड आज 21 है, और देखोगे यहाँ पर डेडलाइन भी एंड होती हुई दिख रही है $1,00,000 फीस देने की। अब इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन तो थी। अब इसमें हुआ क्या कि आज के दिन में ट्रंप की तरफ से यू टर्न होता हुआ दिखा। उन्होंने यहाँ पर नई अनाउंसमेंट करी। एक तो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद ये यू टर्न लेना उनके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ कह रहे हैं ये लोग, नो नीड टू रश बैक, बिग क्लैरिफिकेशन ऑन न्यू H1B वीज़ा, व्हाट यूएस ऑफिशियल सेड। तो इन्होंने नई
अनाउंसमेंट करी यहाँ पर और क्लैरिफिकेशन दिया कि जिनके पास ऑलरेडी H1B वीज़ा है उनको $1 लाख पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रिन्यूअल करा रहे हो तो उसके लिए H1B वीज़ा में $1 लाख आपको पे नहीं करने हैं। एक तो पहली कंडीशन उन्होंने ये रख दी यहाँ पर, व्हाइट हाउस क्लैरिफाई $1 लाख फी डज नॉट अप्लाई टू करंट H1B वीज़ा होल्डर्स और रिन्यूअल। ये 3 साल का वीज़ा होता है, अगर आप रिन्यूअल करा रहे हो तो उसमें भी आपको $1 लाख पे नहीं करना है। तो इसमें क्या हो गया, लोग जो आपाधापी में वहाँ जा रहे थे, बहुत लोग तो पहुँच भी गए होंगे, बहुत लोगों ने बहुत हायर प्राइस में टिकट बुक कर लिया, तब उनको तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो H1B वीज़ा में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनको इन सब चीज़ों को देख करके अलर्ट तो हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कोई ये नहीं कह सकते कि सर्टेन है आने वाले टाइम पे क्या कुछ रूल हो सकता है। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। ट्रंप की जो अनाउंसमेंट है, कल को कुछ होती है, आज कुछ है, हो सकता है कल के दिन में ये कुछ और अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि जो अभी फ्रेश H1B वीज़ा जो मार्च में लोग अप्लाई करेंगे उनमें ये कंडीशन इंप्लीमेंट होगी। वो जो नए लोग हैं जो अप्लाई करके H1B वीज़ा के थ्रू यूएस में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्टीज होगी। तो नए जो प्लेयर होंगे वो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। और क्लैरिफिकेशन क्या दिख रही है, फी वन टाइम एप्लीकेबल ओनली टू न्यू वीज़ा इन नेक्स्ट लॉटरी सिस्टम। तो ये जो उन्होंने कहा था कि हर साल आपको $1 लाख देने पड़ेंगे, इसके उन्होंने कहा है कि ये वन टाइम पेमेंट होती है, अप्लीकेबल ओनली न्यू वीज़ा इन नेक्स्ट लॉटरी साइकिल। जो नई लॉटरी आएगी उसमें ये वन टाइम पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। ये भी एक उन्होंने नई क्लैरिफिकेशन दी है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और H1B वीज़ा फी हाइक ओनली फॉर न्यू पिटिशन नॉट रिन्यूअल क्लैरिफाइज व्हाइट हाउस। तो इनकी तरफ से यूटर्न लिया गया और ये चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया। आईटी सेक्टर में अगर आप देखोगे, बहुत लोगों के क्वेश्चन ये देखने को मिल रहे हैं कि क्या आईटी इंडस्ट्री में कल के दिन में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्या प्रेशर देखने को मिलेगा। तो देखिए, प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हमें क्रैश देखने को मिलेगा, तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई क्रैश देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की जो आईटी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो इंडियन एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्रोजेक्ट तो अभी भी उनके पास में है, ऐसा तो नहीं है प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं वहाँ पर। तो इसका इंडस्ट्री में कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, एम्प्लॉय पे इफेक्ट देखने को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की कंपनी है या यूएस की कंपनियां हैं उनको अब हायर सैलरी पे लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, क्योंकि या तो रिन्यू करें, या बाहर से तो बुला नहीं सकते, या तो $1 लाख उनको पे करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। ट्रंप एडमिन्स $1 लाख H1B वीज़ा फी हाई कुड हिट यूएस डॉक्टर इन हॉस्पिटल। अब ये सिर्फ आईटी में नहीं है, ये बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इंडिया से वहाँ जा करके काम करते हैं, H1B वीज़ा के थ्रू रह रहे हैं वहाँ पर। तो ये हॉस्पिटल्स में भी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय होते हैं इंडिया के, उस पर भी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जो बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो भी यूएस जाके सेटल हो जाते हैं। अब ये सिर्फ आईटी और ये डॉक्टर्स के ऊपर नहीं है, बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें यूएस इकोनॉमी में देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में भी तो इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर लोग वहाँ पे अर्न करते हैं तो इंडिया में क्या होता है, रेमिटेंस आता है, लोग इंडिया में पैसे भेजते हैं, बड़ी मात्रा में डॉलर में इंडिया में पैसे आते हैं। तो इंडिया में भी तो कहीं ना कहीं डॉलर तो आ रहे हैं ना, तो इंडिया भी चाहता है कहीं ना कहीं बाहर लोग जाएं, वहाँ पे जॉब करें, जिसकी वजह से इंडिया में डॉलर आए। अब इसमें दो चीज़ समझ में आती हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत लोग सोचेंगे कि इससे आईटी सेक्टर में बहुत गिरावट होगी, मार्केट गिर जाएगा। तो मैं आपको बहुत क्लेरिफाई इसमें देना चाहता हूँ कि इसका बहुत टाइम तक मार्केट में निगेटिव सेंटिमेंट नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कल मार्केट में थोड़ा बहुत निगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल जाए, ये लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट अपने आप से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। खासकर जो इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद तो हमें बहुत ज़्यादा क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप निफ्टी इंडेक्स को देख करके अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर डर के रहते हो, तो निफ्टी इंडेक्स को देख करके आप हमेशा डरते रहोगे, क्योंकि मार्केट 365 डेज अगर चलता है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम टाइम, लगभग मैं ये बोल दूं अगर 360 दिन आपको बुरी न्यूज़ ही देखने को मिलेंगी। 5 दिन ऐसे होते हैं जो मार्केट बहुत अच्छी तरीके से चलता है, आपको एकदम ज़बरदस्त रैली देखने को मिल जाती है। और ये कभी कभी ऐसा होता है जब बुल रन होता है तो लंबा भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जो लोग एक तेजी देख करके इन्वेस्टमेंट करने आते हैं और भागते हुए कंपनी को पकड़ लेते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाइंग प्राइस के नीचे स्टॉक हर कंपनी देखने को मिल जाएगी। बहुत लोगों ने टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत लोगों ने बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर इन्वेस्टमेंट किया, और अभी के टाइम पे 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, खास रिटर्न बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो अच्छी कंपनी में करनी होती है। ऐसा नहीं किसी से आप इन्फ्लुएंस हो जाओ और सिर्फ मार्केट की तेजी का वेट करो और उस तेजी में आकर के इन्वेस्टमेंट कर दो। अब अगर आप देखोगे तो बहुत ही लिमिटेड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। रीज़न क्या होता है कि बहुत लोग स्टॉक
स्टॉक में बिना पढ़े भी सिर्फ स्टॉक का नाम देकर के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो सबसे गलत डिसीजन होता है। आपको कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए। जो न्यूज़ आती है ना, अगर न्यूज़ बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करने लगोगे, अरे आईटी सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ आ गई, मार्केट में गिरावट होगी, हमें आईटी कंपनियां बेच के निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि 100% लोग होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं 90% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट की तेजी और गिरावट को देख के डरते हैं और फोमो में आकर या तो बाई करते हैं या तो सेल करते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे व्हाट्सएप का लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा आप। फिर मिलते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।